प्रणाम दोस्तों। कुछ दिन इतिहास में केवल तिथि बनकर नहीं रहते, वे सभ्यता की स्मृति बन जाते हैं। 19 जून 2026 ऐसा ही एक ऐतिहासिक दिन था, केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण चिकित्सा जगत के लिए, खासकर आयुर्वेदाचार्यों, आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं एवं आयुर्वेदिक छात्र छात्राओं के लिए। इस दिन स्कॉटलैंड के विश्व विख्यात रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनबर्ग के प्रांगण में महर्षि सुश्रुत की लगभग 90 किलोग्राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। लगभग 5 शताब्दियों से विश्व के अग्रणी शल्य चिकित्सकों का ये संस्थान चिकित्सा उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा महर्षि सुश्रुत को अपने परिसर में स्थान देना किसी औपचारिक सम्मान का विषय नहीं, बल्कि चिकित्सा इतिहास के एक महान अध्याय को वैश्विक सत्र पर स्वीकार करने का प्रतीक है। यह प्रतिमा केवल धातु की एक कलाकृति नहीं है, ये उस ज्ञान परंपरा का सम्मान है जिसने लगभग 2500 वर्ष पूर्व शल्य चिकित्सा विज्ञान को व्यवस्थित रूप दिया। महर्षि सुश्रुत चिकित्सा इतिहास के अत्यंत विशिष्ट हस्ताक्षर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी महान कृति सुश्रुत संहिता विश्व के सबसे प्राचीन और व्यवस्थित शल्य चिकित्सा ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में उन्होंने 300 से अधिक शल्य क्रियाओं, 120 से अधिक शल्य उपकरणों और विभिन्न प्रकार के टांकों, सुचरिंग टेक्निक्स का विस्तृत वर्णन किया है। फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, नेत्र, कान, नाक, मुख और मूत्र रोगों की जटिल शल्य प्रक्रियाओं का इसमें वैज्ञानिक निरूपण है। सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है। उनकी नाक के पुनर्निर्माण राइनोप्लास्टी की तकनीक ने 18वीं शताब्दी में यूरोपीय चिकित्सकों को प्रभावित किया, जिससे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का विकास हुआ। महर्षि सुश्रुत का सम्मान केवल आयुर्वेद तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा जगत ने भी उन्हें सर्वोच्च स्थान दिया है। आधुनिक एलोपैथिक शल्य चिकित्सकों और विश्व भर के चिकित्सा इतिहासकारों ने सर्वसम्मति से उन्हें शल्य विज्ञान का जनक स्वीकार किया है। स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित और 500 वर्ष पुराने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन ऑफ एडिनबर्ग में उनकी 90 किलोग्राम की कांस्य प्रतिमा का अनावरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आधुनिक एलोपैथिक सर्जनों की सर्वोच्च वैश्विक संस्थाओं द्वारा दी गई ये मान्यता किसी सांस्कृतिक भावुकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि मानव जाति और चिकित्सा जगत के विकास में महर्षि सुश्रुत के ऐतिहासिक योगदान की एक निष्पक्ष और वैज्ञानिक स्वीकृति है। यह साबित करता है कि आधुनिक विज्ञान भी उनके ज्ञान को चिकित्सा इतिहास की नींव मानता है। लेकिन आज चिकित्सा जगत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मुखौटा पहनकर एक नया फैशन चल पड़ा है। बिना पढ़े, बिना समझे, बिना मूल ग्रंथों को छुए भारत की सनातन चिकित्सा पद्धति को एक शब्द में सूडो साइंस कह देना, छद्म विज्ञान। सोशल मीडिया की सुर्खियों के भूखे कुछ स्वघोषित आलोचक, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर एबी फिलिप्स, द लिवर डॉक्टर, जिन्होंने आयुर्वेद के विरोध को ही शायद अपना करियर बना लिया है। ये आजकल विज्ञान के नाम पर सबसे बड़ा अवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं। हर्बल दवाओं से लीवर की क्षति के कुछ चुनिंदा अनवेरिफाइड इसलिए कह रहा हूं कि जो केसेस उनके पास आए हैं उनको ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं की गई हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से लिए हैं हर्बल ड्रग्स। किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक ने या किसी हर्बल डॉक्टर ने उनको ये प्रिस्क्राइब नहीं करी है। लेकिन ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाकर पेश करना, उसके आधार पर पूरी आयुर्वेद पद्धति को कटघरे में खड़ा कर देना, ये विज्ञान नहीं, प्रोपेगेंडा है। जब ये स्वघोषित वैज्ञानिक आयुष दवाओं पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स और ड्रामने ट्वीट करते हैं तो ये जनता से एक ऐसा सच छिपा जाते हैं जो उनके पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करता है। मैं आज उनसे ये एक सीधा सवाल पूछता हूं
जब आप लीवर इंजरी का रोना रोते हो तो जनता को ये क्यों नहीं बताते कि वैश्विक चिकित्सा विज्ञान के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल लीवर डैमेज के मामलों में हर्बल या आयुष दवाओं का हिस्सा मात्र 14% है। और सबसे बड़ा सच तो इसके बाद है, शेष 86% 86% लीवर इंजरी के मामले उन तथा कथित अत्यधिक शोधित पेटेंटेड और प्रमाणित एलोपैथिक मॉलिक्यूल्स के कारण होते हैं। ये कैसा पखंड है, ये कैसा सिलेक्टिव साइंस है, जहां 86% की विफलता या 86% का साइड इफेक्ट इनके लिए स्वीकार्य जोखिम एक्सेप्टेबल रिस्क बन जाता है और मात्र 14% के आधार पर ये एक संपूर्ण प्राचीन चिकित्सा पद्धति को ही खारिज करने की धृष्टता करते हैं। यह विज्ञान नहीं, व्यवसायिक एजेंडा है। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब उनके आंकड़ों से ही हम उन्हें जवाब देंगे। मैं उनसे यही एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर आयुर्वेद केवल अंधविश्वास और छद्म विज्ञान है तो स्कॉटलैंड की 500 वर्ष पुरानी विश्व की सबसे रूढ़िवादी और प्रतिष्ठित शल्य चिकित्सा संस्था रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग ने अपने प्रांगण में महर्षि सुश्रुत की भव्य प्रतिमा क्यों स्थापित की है? क्या एडिनबर्ग के वे विश्व प्रसिद्ध एलोपैथिक सर्जन आधुनिक चिकित्सा के वे शीर्ष प्रोधा अज्ञानी हैं? क्या वे किसी सांस्कृतिक भावुकता में बह गए हैं या वे इतिहास का सम्मान अज्ञानवश कर रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं। उन्होंने किसी भावना या अंधविश्वास के आगे सिर नहीं झुकाया है। उन्होंने आधुनिक एलोपैथिक सर्जरी के अहंकार से ऊपर उठकर यह स्वीकार किया है कि आज वे जिस शल्य विज्ञान की ऊंचाइयों पर खड़े हैं उसकी नींव 2500 साल पहले महर्षि सुश्रुत ने रखी थी। ये प्रतिमा उन आलोचकों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो आयुर्वेद को खारिज करते हैं। जब विश्व के सबसे बड़े एलोपैथिक सर्जन सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी मानकर उनकी संस्थागत स्वीकृति दे रहे हैं, तब भारत में बैठकर चंद यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया डॉक्टर्स का आयुर्वेद को गाली देना केवल उनकी संकीर्ण मानसिकता और अपने ही इतिहास के प्रति उनके अज्ञान को दर्शाता है। लेकिन आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा एक दूसरे के विरोधी नहीं है। मानव स्वास्थ्य का भविष्य प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि वैज्ञानिक सहयोग में निहित है। इसके साथ साथ एडिनबर्ग में स्थापित महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा केवल हमारे लिए गौरव का प्रतीक ही नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का भी प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने मूल ग्रंथों का गंभीर अध्ययन करना होगा, उच्च गुणवत्ता वाले प्रायोगिक एवं नैदानिक अनुसंधान करने होंगे, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप साक्ष्य विकसित करने होंगे, गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी और आयुर्वेद को भावनाओं से नहीं बल्कि उत्कृष्ट विज्ञान के माध्यम से विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। आज एडिनबर्ग ने महर्षि सुश्रुत को सम्मानित किया है। अब प्रश्न ये नहीं है कि विश्व उतने कितना सम्मान देता है, प्रश्न ये है कि क्या हम स्वयं उनके ज्ञान को उसी गंभीरता से पढ़ते हैं? क्या हम उनकी वैज्ञानिक दृष्टि को आगे बढ़ा पा रहे हैं? क्या हम शोध, नवाचार और प्रमाण आधारित चिकित्सा के माध्यम से उनके कार्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार हैं? यदि उत्तर हाँ है तो ये महर्षि सुश्रुत को हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आइए हम संकल्प लें कि ना अंध समर्थन करेंगे और ना ही अंध विरोध। हम अध्ययन करेंगे, हम शोध करेंगे, हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और हम भारत की इस महान चिकित्सा परंपरा को वैश्विक स्वास्थ्य विज्ञान के भविष्य का सार्थक भाग बनाएंगे। धन्यवाद। महर्षि सुश्रुत को कोटि कोटि नमन।